ओम नमः शिवाय भक्तों। तो आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की पूजा विधि जानेंगे और संपूर्ण जानकारी जानेंगे। यह जो सोमवती अमावस्या बहुत चमत्कारी और पवित्र एकादशी मानी जाती है। कहा जाता है अगर सुहागन स्त्रियां इस अमावस्या का व्रत रखें तो उनकी संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पर तुलसी का पूजन किया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके यहाँ किस चीज की पूजा होती है। तो चलिए पूजा करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर एक चौक बनाएंगे और शुद्ध पानी गंगा जल लेंगे और उससे इस तरीके से इसको जगह को स्वच्छ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ी सी जगह स्वच्छ कर ली है और उसके बाद थोड़ी सी आपको हल्दी लेना है और यहाँ पर देखिए हल्दी को इस तरीके से डाल लेंगे क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसमें हल्दी का तो प्रयोग होता ही है। तो आप इस तरीके से पहले अच्छी तरीके से जगह को साफ कर लें और उसके बाद यहाँ पर आप चौक दें। अगर आपके यहाँ पर गोबर है, गाय का गोबर है, तो आप उससे भी चौक बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर हल्दी का प्रयोग किया है, हल्दी का ही चौक बनाया है। तो देखिए इस तरीके से चौकर आकार का आपको एक चौक बना लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए हमने चौक को बना लिया है अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर हमें आटे का चौक देना है। तो अच्छी तरीके से आपको इसको बनाकर रेडी करना है और उसके बाद तुलसी माता का पूजन करना है। गाइस अगर आपके यहाँ पर बट वृक्ष है तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। सोमवती अमावस्या जो फेरे लगाते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर चौक बना लिया है और चौक को बनाने के बाद यहाँ पर देखिए हल्दी और चावल थोड़े से डाल दिए हैं और इसके बाद देखिए हम तुलसी माता को इसके बीचों बीच इस तरीके से विराजमान करेंगे। तो हमने तुलसी माता को एकदम बीचों बीच रख लिया है। अब इसके बाद हमें पूजन करना है। तो सबसे पहले देखिए आपके घर में अगर आपकी सास मास है तो आप उनके साथ भी पूजन कर सकते हैं। आस पड़ोस में जो महिला है उनके साथ भी आप पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दीपक के लिए आसन देने के लिए हमने थोड़े से चावल डाले हैं और चावल डालने के बाद देखिए दीपक को स्थापित करेंगे इस तरीके से। देखिए हमने स्थापित दीपक को कर दिया है और इसके बाद आपको दीपक जलाना है। तो देखिए हम यहाँ पर बाती बना लेंगे एक लंबी सी इस तरीके से और उसके बाद आपको पूजन करते जाना है। यहाँ पर हम अपने सास के साथ पूजन कर रहे हैं, आपके साथ देवरानी जेठानी वगैरह जो भी हैं आप उनके साथ भी पूजन कर सकती हैं। अब देखिए घी का दीपक जलाना है तो आपको शुद्ध घी का यूज करना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने शुद्ध घी का प्रयोग कर रहे हैं पूजन के लिए। पूजन के लिए हमने घी का प्रयोग कर लिया। अब इसके बाद हमें बाती जलाना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने आग को रख लिया है गर्म करने के लिए और देखिए तुलसी माता को थोड़ा सा जल चढ़ा देंगे पहले इस तरीके से। और ओम तुलसी देवाय नमः का जाप करते जाना है क्योंकि हम तुलसी माता का ही पूजन कर रहे हैं। तो पहले आप जो भी आपसे बड़े हैं उनसे आप पूजन करवाएं और उसके बाद आप करें। अब इसके बाद अगरबत्ती हमको जलाना है तो अगरबत्ती को इस तरीके से जलाएंगे हम। और यहाँ पर देखिए फेरी लगाने के लिए कुछ हमने सामग्री ली है मीठी जो पकवान वगैरह होते हैं वो। तो यहाँ पर ये मीठी टॉफियाँ होती है उनका हम यूज़ ये जो फेरी लगाने के लिए करेंगे। और आप सुहाग की चीज़ से भी फेरी लगा सकते हैं, जैसे कोई नया शादीशुदा जोड़ा है तो आप सुहाग की चीज़ों से भी फेरे लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गिन के उनको रेडी कर लें। तो यहाँ पर देखिए हम गिनकर रेडी कर लेंगे। 108 आपको गिनकर रेडी करना है, यानी जो 108 हम परिक्रमा लगाएंगे। कहा जाता है कि जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं इस दिन अगर पूरे श्रद्धा भाव से इसका जो पूजन है व्रत करती हैं तो उनकी मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है और उनके पति की भी दीर्घायु होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे ही गिनकर रेडी कर लिए हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं हमारी जो सास है उनने भी उन रेडी कर लिए हैं गिनकर। और देखिए वो यहाँ पर तुलसी माता का पूजन भी बता रहे हैं किस किस तरीके से आपको तुलसी माता का पूजन करना है। तो देखिए ये चूड़ियाँ हैं उनको श्रृंगार है जो तुलसी माता का उनको चढ़ा देना है और उनका तिलक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं ऐसे ही तिलक आपको करना है।
और जब भी आप पूजन वगैरह करें तो सिर पर पल्लू अवश्य ही रखें। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम चूड़ी वगैरह इनको चढ़ा देंगे। और देखिए ये श्रृंगार की पुड़ी या मेहंदी मावर जो भी श्रृंगार होता है वो कहा जाता है कि ये जो श्रृंगार होता है सुहागन स्त्रियां ऐसे ही चढ़ाना होता है, क्योंकि ये सुहाग की चीज मानी जाती है। इससे उनकी सुहाग की रक्षा होती है, माता रानी उनकी सुहाग की रक्षा करती है। तो आप इस तरीके से सुहाग की जो भी चीज है वो जरूर चढ़ाएं माता रानी को, जो तुलसी माता जी होती हैं उनको। और अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको इसी तरीके से श्रृंगार तो चढ़ाना ही होता है। और कुछ फल वगैरह भी अवश्य लें। और देखिए बिंदी हम यहाँ पर तुलसी माता को लगा देंगे, इस तरीके से बिंदी आपको लगा देनी है। और ये देखिए इसमें कुछ श्रृंगार निकला हुआ है, वो भी आपको चढ़ा देना है। कांच कंगा, ये छोटे से श्रृंगार की पुड़िया आती है वो। और ये छोटा सा बिछिया भी निकला हुआ है, तो उसको भी हम माता रानी को चढ़ा देंगे। कंगा, कांच, चूड़ी जो भी है छोटा छोटा सा। और जो भी आप जिस चीज से फेरे लगा रहे हैं उसको माता रानी को जरूर ही चढ़ाएं। और यहाँ पर देखिए ये फेरे लगाने के लिए हमने एक चीज, जो छोटे छोटे बिस्किट आते हैं मार्केट में, आप उनसे भी फेरे लगा सकती हैं। और चूड़ी, सुहाग की चीज जैसे मेहंदी, मावर, इनसे भी आप फेरे लगा सकती हैं। और फेरे लगाने के बाद जो भी सुहाग की जो भी चीजें आप उनको वितरित कर दें, यानी कि आपके आस पड़ोस में जो महिलाएं उनको आप उनको बांट सकती हैं। अब देखिए इसके बाद आपको तुलसी माता के ऊपर सातिया बनाना है। तो देखिए हमने सातिया बना दिया है इस तरीके से। और इसके बाद इस तरीके से टिपकी लगाना है। माता रानी का जो सजावट है वो कर देंगे, थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी, मावर, हल्दी से इस तरीके से बराबर टिपकी आपको लगा देना है इनके चारों तरफ। तो गाइस मेरे को भी यहाँ पर देखिए पूजन नहीं आता था, मेरी सास ने मेरे को बताया कि कैसे किस तरीके से पूजन किया जाता है। तो आप, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। तो देखिए जो भी आप फेरी लगाएं उनकी देखिए दीपक रखना है और अग्नि रखना है। और उनको इस तरीके से माता रानी को चढ़ा देंगे। और माता रानी के चढ़ाने के बाद आहुति में चढ़ा देना है। और देखिए फूल हम इस तरीके से आसपास रख लेना है। और माता रानी को भी चढ़ा देंगे थोड़े से फूल। अब देखिए यहाँ पर हम पानी हम चढ़ा देंगे, यानी जो अर्घ होती है वो माता रानी को हमें देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने माता रानी को, और यहाँ पर दक्षिणा स्वरूप देखिए ये जो पैसा है वो माता रानी के पास आप डाल दीजिए, अपनी मनोकामना बोलते हुए। और इस तरीके से मिट्टी से ढक देना है। और बाद में जब सुबह हो, जब आप इस पैसे को अपने तरोजी में भी रख सकते हैं। इससे आपके घर में हमेशा जो आर्थिक समस्या है वो दूर होगी। अब इसके बाद हमें देखिए मेहंदी मावर लगाना है, यानी कि पहले हम मावर लगाएंगे, क्योंकि ये जो पूजन होता है वो पूरा श्रृंगार करने के बाद ही होता है। तो पहले हम पूजा कर देंगे और उसके बाद देखिए इस तरीके से हल्दी लगाएंगे पहले पैरों से। और उसके बाद मावर लगाना है और उसके बाद फेरी लगाना है। तो देखिए अच्छी तरीके से हल्दी को हम लगा लेंगे। अब इसके बाद मावर लगाकर रेडी कर लेंगे। और गाइस अगर आपका कोई भी सवाल है, हम फिर से कह रहे हैं, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, इससे क्योंकि हर त्योहार से संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो सके। तो देखिए मावर हम इस तरीके से लगाएंगे। तो गाइस ये जो अमावस्या है, जेठ अमावस्या, ये पवित्र और सभी अमावस्या में सबसे पवित्र और पुण्यदायिनी अमावस्या मानी जाती है, क्योंकि ये
सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या है। कहा जाता है कि इस दिन पूरे कोई व्यक्ति श्रद्धा भाव से अगर पूरे विधि पूर्वक व्रत करता है, उसकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अब देखिए हमें कलावा बांधना है तुलसी माता को। तो इस तरीके से देखिए आपको कलावा लेना है और इसी तरीके से आपको बट वृक्ष की भी पूजा करना है। इससे ही आपको बट वृक्ष को जो कलावा है वो बांधना है। तो देखिए लगभग हमें 5 तो इसी तरीके से कलावे से जो वो होती है बांधते जाना है आपको इसी तरीके से। देखिए जैसे हमने आपको वीडियो में दिखाया है। अब इसके बाद देखिए 5 लाइनिंग आपको जो कच्चा कलावा है वो ले लेना है व्हाइट वाला और उससे भी इसी तरीके से बांध देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने दोनों को बांध दिया है। अब इसके बाद फेरी लगाना है। तो इस तरीके से देखिए फेरी लगाते जाएंगे और एक बर्तन रख लेना है, उसमें आपको सारे सामग्री जो भी आप फेरी लगाएं उसको रखते जाना है इस तरीके से देखिए। और 108 या पर अगर आप पर बन पड़े तो आप 108 लगाएं और अगर आपको नहीं बनता है तो आप 5 या 11 या 7 तो जरूर ही लगाएं। तो आपको इस तरीके से फेरी लगाते जाना है देखिए। और बाद में अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी के पैर छूना है। और इस तरीके से देखिए सिंदूरा लेना है और आपको अपने सिंदूर से इस तरीके से मांग भर लेंगे माता रानी के सिंदूर से और अपने सुहाग की रक्षा की कामना करें। तो देखिए हमारी जो पूजन है वो समाप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।